आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की भांति मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। कैलेंडर के अनुसार आज आग लगी से होने वाले नुकसान और उससे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। आग से ही भोजन बनता है और आग से ही बहुत सारे काम होते हैं। तो ये आग हमारे लिए वरदान है, लेकिन जब हम असावधानी बरतते हैं तो ये हमारे लिए अभिशाप हो जाता है। अगर हम उसका उपयोग सही ढंग से करेंगे और सावधानी के साथ करेंगे तो उसका कोई खराब प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। आए दिन पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका में आग लगी और जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ और उस पर काबू पाने के लिए अमेरिका जैसे विकसित देश को नाको चने चबाना पड़ा। तो हम लोग को आग का उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए। आग का उपयोग जहां पर हम करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आग अपना रास्ता बदलता है, नुकसान करने की स्थिति में होता है, तो हम उसको कैसे बुझाएंगे। तो आग ज्यादातर भोजन बनाने के क्रम में लगता है और वो असावधानी के कारण भी होता है। लेकिन वैसी घटना न हो तो जब हम भोजन बनाने जाते हैं तो वहां पर ज्वलनशील कोई पदार्थ नहीं रहे जो जल्दी से आग पकड़ ले। और जब हम आग जलाएं तो ध्यान रखें कि जैसे हम लोग अब ज्यादातर सिलेंडर पर खाना बनता है, गैस सिलेंडर से बनता है, तो उस समय हम ध्यान रखें कि उसका पाइप सही है कि नहीं। और जब भोजन बनाया हो जाए तो फिर उसको हम बंद कर दे। खुला रहने से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आग जंगलों में भी लगती है, समुद्र में भी लगती है, जो काफी भयावह होती है। तो ये आग लगना, ये जो घटना है, ये जो आपदा है, ये मानव निर्मित है। ये मानव की गलती से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि आग का उपयोग करते समय हम सावधान रहे और कभी आग लग जाए तो उस परिस्थिति में बहुत से ऐसे यंत्र, जैसे बिजली से आग लगती है तो वो पानी से नहीं बुझता है। पानी से बुझाने पर और समस्या आती है। तो आग के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो आग भी जो जलता है वो ऑक्सीजन से जलता है। अर्थात जब कहीं आग लग जाए तो हमको ध्यान रखना है कि हम उस आग का हवा से संपर्क तोड़ दे। उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो अपने आप बुझेगा। लेकिन उस समय सतर्क रहना है, सावधानी से काम लेना है और घबराना नहीं है। जैसे आए दिनों आप देखते हैं कि सिलेंडर में गैस रिसने से आग लग जाती है, तो उस पर हम पानी डालेंगे, उस स्थिति में वो आग नहीं बुझेगा। उसको हवा से संपर्क तोड़ना है। तो उसके लिए कोई मोटा कपड़ा हो, बड़ा सा कपड़ा हो, आग लगा हुआ है, अगर हिम्मत करके उसको हम ढक देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो उस समय धैर्य से काम लेना है और घबराना नहीं है। लेकिन ऐसी अप्रिय घटना होती है तो लोगों को घबराहट आ जाती है। अब घबराहट आएगा तो हम तो रोक नहीं सकते हैं। आपने
कई कहानी सुना होगा, देखा होगा। एक कहानी हम लोग पढ़े थे कि बकरी और शेर का सामना हो गया। बकरी तो डर गई, लेकिन वो तब तक देखती रही शेर को, उसके सामने आंख गुरर कर देखती रही। तो शेर भी समझ गया कि कहीं ये हम पर वार कर देगी। तो धैर्य को बनाए रखने की कोशिश करना है। धैर्य बनाए रखेंगे तो हम आपदा से लड़ सकते हैं। अब देखिए, उसमें है कि जब कहीं आग लगे तो अगल बगल के लोग या हल्ला करें, जो लोग पहुंचे और आग विभिन्न तरह से उसमें माटी डाल करके, पानी डाल करके बंद करते हैं, उसको आग को रोकते हैं। लेकिन जब नहीं बंद, उससे भी रुकता है, तो क्या करते हैं, फाइव ब्रिगेड को हम लोग सूचित करते हैं, जिसका नंबर है 101, टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करने के बाद वो आकर के आग बुझाने में हमारी मदद करता है। अब सोचिए, आप अकेले में हैं और कहीं आग लग गए आपके शरीर में, तो उस स्थिति में क्या करना है? उसमें है कि झुकिए, लेटिए, और उसमें लोटपट इधर से उधर करने से क्या होता है कि आग का संपर्क हवा से टूटता है और वो बुझ जाएगा। इस तरह से ऐसा करके हम आग से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, और ऐसा करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। अब देखिए, आजकल बिजली का उपयोग होता है, शॉर्ट सर्किट से भी आग लगता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि जो तार है, वायर है, वो अच्छा हो और उसको ध्यान से देखते रहिए। कभी भी अपने जान को जोखिम में नहीं डालिए, उस तार को बदलिए, अच्छे कंपनी का तार लगाइए, जो हमारे जीवन पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताइए, अगर मान लीजिए कहीं आग लग गया है, कोई आदमी बेहोश हो गया, तो उस स्थिति में उसको बचाने के लिए जाना है झुक करके इसलिए जाना है कि आग की लौ ऊपर भागती है, नीचे उसका असर कम होता है। अगर हम लेट करके ससर के जाएंगे, उसको पकड़ के बाहर निकालेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, किसी को बचाने में अपने जान को जोखिम में सोच समझ करके डालिएगा, इसलिए कि वो तो मर रहा है, उसको बचाने में हम अपना बचते हुए जहां तक हो उसका सहयोग करेंगे। ऐसा करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, और इस बातों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। भगवान न करे कि ऐसी घटना हम लोग के साथ हो, लेकिन हम उसके बारे में जानेंगे तो बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।